बहुत से लोगों को डू डज और डिड का सही यूज समझ में नहीं आता है और यही रीजन है कि सेंटेंसेस बनाते समय हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा डू डज और डिड कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप इसको कभी भूलोगे नहीं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। गाइज यहाँ पर हम डू डज और डिड कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। आइए इसको इन डेप्थ समझते हैं। डू का यूज आई, वी, यू और दे के साथ होता है। डू का यूज आई, वी, यू और दे के साथ होता है और डज का यूज ही, सी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नेम के साथ होता है। इसको हम सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई डू माई होमवर्क डेली। अब यहां पर आई के साथ डू यूज हुआ है। वी डू आवर वर्क ऑनेस्टली। यहां पर वी के साथ डू यूज हुआ है। यू डू स्पीक फास्ट। यहां पर भी यू के साथ डू यूज हुआ है। दे डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। यहां पर दे के साथ भी डू यूज हुआ है, मतलब आई, वी, यू, दे इनके साथ डू यूज होगा। ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम है उसके साथ डज का यूज होगा। जैसे ही डज हिज होमवर्क डेली। सी डज कुक वेरी वेल। इट डज लुक नाइस। राहुल डज स्टडी सिंसियरली। मतलब किसी भी नाम के साथ डज और ही, सी, इट के साथ डज, बाकी जितना है सबके साथ डू यूज होगा। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डू या फिर डज सेंटेंस के शुरुआत में आता है। जैसे डू यू लाइक टी, डू दे गो टू स्कूल, डज ही वॉच टीवी, डज सी स्पीक इंग्लिश। तो जहां पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाना है तो हम डू या फिर डज इसको हम सेंटेंसेस की शुरुआत में यूज करेंगे। अब बात करेंगे डिड का, क्योंकि डू और डज हम समझ गए हैं। डू और डज प्रेजेंट में यूज होगा और ही, सी, इट या फिर कोई नेम है उसके साथ हम डज यूज करेंगे, बाकी सबके साथ डू यूज होगा। अब डिड की बारी है। डिड की बात करते हैं। डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ डिड चलता है। अब यहां पर सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। ही डिड कॉल मी इन द मॉर्निंग। दे डिड गो टू द मार्केट। आप समझ पा रहे हैं, सेम जैसे डू और डज क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में पहले आता है, वैसे ही डिड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में पहले आएगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। डिड के बाद वर्ब कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगा। जैसे डिड यू गो टू ए स्कूल, डिड सी वॉच द मूवी, डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड ही कम हियर यस्टरडे। आइए इसको एक ट्रिक के साथ समझते हैं। कभी भी प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज होगा, पास्ट टेंस में डिड का यूज होगा। ही, सी, इट के साथ डज रहेगा, बाकी सब के साथ डू रहेगा। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में डू, डज और डिड सेंटेंस के पहले यूज किया जाता है। तो गाइज अब आपको डू, डज और डिड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा फी लाइक और सब्सक्राइब करके पूरा कर दीजिए। कमेंट्स में लिखिए डू डज डिड समझ में आ गया। और अगर आप ऐसे ही आसान स्पीकिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सिखाया जाता है आसान भाषा में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।